नमस्कार, आदाब, जय भीम, सत श्री अकाल। मैं हूँ माजिद सिद्दीकी और आप देख रहे हैं फोकस हिंदुस्तान न्यूज़ चैनल। आज की ख़ास खबरें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। फिर आऊँगा एक ताज़ा खबर को लेकर माजिद सिद्दीकी। मॉनसून सत्र आज से। सरकार के पास 17 बिल तो विपक्ष ऑपरेशन सिंदूर, ट्रंप के दावे और बिहार वोटर वेरिफिकेशन पर घेरने को तैयार। शशि थरूर के लिए कांग्रेस में हालात दिन ब दिन मुश्किल। हाईकमान तो नाराज था ही, अब केरल यूनिट की तरफ से भी असहयोग आंदोलन शुरू। सपा विधायक इकबाल महमूद का बड़ा बयान। कांवड़ यात्रा में शिव भक्तों से ज्यादा गुंडे हैं, इनकी जगह जेल में। बंगाल में गरमाएगी सियासत। प्रवासी बंगालियों के उत्पीड़न के आरोपों के बीच आज तृणमूल कांग्रेस की शहीद दिवस रैली। तेजस्वी के बगल में बैठे दिखेंगे तेज प्रताप। पार्टी रविवार से बाहर। विधानसभा में सिटिंग अरेंजमेंट लाएगी करीब। दिल्ली हाईकोर्ट में आज 6 नए जज लेंगे शपथ। 40 हो जाएगी जजों की कुल संख्या। उत्तराखंड सरकार की ऑपरेशन कालनेमी में कार्रवाई। अब तक 140 गिरफ्तार, 2448 की हुई पहचान। भगोड़े जाकिर नाइक से जुड़ रहे छांगुर गिरोह के तार वीडियो के जरिए ब्रेन वॉश। विदेशी फंडिंग में सिमी और पीएफआई का नाम। अरुणाचल प्रदेश में कांपी धरती। ऊपरी सुबनसिरी में 3.4 तीव्रता का भूकंप। तिरुपति से हैदराबाद जा रही इंडिगो फ्लाइट को करनी पड़ी इमरजेंसी लैंडिंग। 40 मिनट तक हवा में ही मंडराता रहा विमान। जर्मनी में हुआ खतरनाक हादसा। सड़क से उछलकर घर की छत पर गिरी कार। बगीचे में खेल रहे बच्चे को मारी जोरदार टक्कर। बराक ओबामा को किया गया गिरफ्तार। ट्रंप ने वीडियो पोस्ट कर कहा, कानून से ऊपर कोई नहीं। सच्चाई आई सामने। अचानक बिगड़ी नेताओं की तबीयत। अब पीएम ऑफिस नहीं, घर से संभालेंगे कामकाज। अमेरिका के अलास्का में लगे भूकंप के झटके। 5 दिन में दूसरी बार हिली धरती। जापान में पीएम एशिबा की जा सकती है सत्ता। एग्जिट पोल में सत्तारूढ़ गठबंधन पे छिड़ा धुर। दक्षिण पंथी बड़ी ताकत बनकर उभरे। हरे निशान पर खुलकर लुढ़का शेयर बाजार। सेंसेक्स 150 अंक गिरा, निफ्टी भी फिसला। बायजूस की मूल कंपनी की दिवालिया प्रक्रिया पर रोक लगाने से जुड़ी याचिका पर सुनवाई। आज एससी में होगी सुनवाई। करिश्मा कपूर के पूर्व पति संजय कपूर की कंपनी की चीन में एंट्री। दुनिया भर के लिए बनाएगी ऑटो पार्ट्स। आ रहा गाजियाबाद में घर बसाने का मौका। हरनंदीपुरम के लिए जीडीए ने खरीदी 5 हेक्टेयर जमीन। कांवड़ यात्रा की वजह से NH-48 पर भारी वाहनों की नो एंट्री। ट्रैफिक पुलिस ने जारी की एडवाइजरी। बॉम्बे हाईकोर्ट ने 2006 में मुंबई की लोकल ट्रेन में हुए ब्लास्ट मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने मामले में दोषी ठहराए गए 12 लोगों को निर्दोष करार दिया है। इस फैसले को सरकारी पक्ष के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। जस्टिस अनिल किलोर और जस्टिस श्याम चांडक की बेंच ने इस मामले में सुनवाई करते हुए स्पेशल टाडा कोर्ट के फैसले को पलट दिया है। 2015 में निचली अदालत ने 5 दोषियों को फांसी की सजा सुनाई थी, जबकि 7 को उम्र कैद की सजा दी गई, जिसके बाद कानूनी प्रक्रिया के तहत महाराष्ट्र सरकार ने 5 आरोपियों की कठोर सजा की पुष्टि के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की। आरोपियों ने भी सजा के खिलाफ याचिका दायर की थी, जिस पर पिछले 6 महीने से सुनवाई चल रही थी। और अब 19 साल बाद आया कोर्ट का ये फैसला आरोपियों के लिए बड़ी राहत के तौर पर देखा जा रहा है। लेकिन जिस तरह से 19 साल तक उन्हें जेल की सजा काटनी पड़ी, उस पर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि 11 आरोपी तो रिहा हो जाएंगे, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम के बीच एक की जान जा चुकी है। सुनवाई के दौरान आरोपियों के वकीलों ने तर्क दिया कि पूछताछ में महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम यानी मकोका के बाद अचानक कबूलनामे हुए, जिन्हें पुलिस ने रिकॉर्ड किया। पुलिस ने प्रताड़ना कर ये कबूलनामा लिखवाए, इसलिए ये भरोसेमंद नहीं है। वहीं सरकारी वकील का कहना था कि ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर मामला है, सजा की पुष्टि होनी चाहिए। जिस पर कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि प्रोसिक्यूशन मामले को शक से परे साबित करने में पूरी तरह से विफल रहा है। यही नहीं, कोर्ट ने प्रोसिक्यूशन के लगभग सभी गवाहों के बयानों को भी अविश्वसनीय पाया। कोर्ट ने कहा
कि धमाके के लगभग 100 दिन बाद भी टैक्सी ड्राइवर या अंदर मौजूद लोगों के लिए आरोपियों को याद रखने का कोई कारण नहीं है। जो भी सबूत पेश किए गए थे उनमें कोई ठोस तथ्य नहीं था और इसी आधार पर सभी आरोपियों को संदेह का लाभ देते हुए बरी किया गया है। ये घटना 11 जुलाई 2006 की है। मुंबई लोकल ट्रेन में 11 मिनट के अंदर 7 ब्लास्ट हुए, जिनमें 189 लोगों की जान चली गई, जबकि 827 लोग घायल हुए थे। संसद के मॉनसून सत्र से पहले ही विपक्ष के सवालों ने मोदी सरकार की नींद उड़ा दी है। इसी कड़ी में अब शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने मोदी सरकार पर तीखा हमला किया। यही नहीं, सरकार अब अपनों के भी निशाने पर आ गई है, क्योंकि उद्धव के अलावा बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने भी ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सवाल किया। दरअसल उद्धव ठाकरे ने कहा कि पाकिस्तान के साथ संघर्ष के दौरान जब सेना ने साहस दिखाया तो फिर सरकार ने उनके कदम क्यों रोके? क्या सरकार किसी दबाव में थी? ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत पाकिस्तान में छिड़े संघर्ष को लेकर मोदी सरकार पर ये सवाल लगातार उठ रहे हैं और जिस तरह से बीजेपी सेना के इस ऑपरेशन का क्रेडिट ले रही है, उस पर भी विपक्ष हमलावर है। और अब सामना को इंटरव्यू देते हुए उद्धव ठाकरे ने भी कहा कि सेना की बहादुरी का श्रेय किसी भी सरकार को नहीं जाना चाहिए। उद्धव का ये बयान ऐसे वक्त पर आया है जब एक दिन पहले ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत और पाकिस्तान में सीजफायर कराने का अपना दावा दोहराया था और साथ ही ये भी कहा कि इस संघर्ष में 5 जेट गिरे थे, जिस पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने तो सवाल उठाए ही थे। उन्होंने अपनी एक्स पोस्ट में कहा था कि मोदी जी 5 जहाजों का सच क्या है, देश को जानने का हक है। विपक्ष तो हमलावर है ही और अब बीजेपी के ही नेता ने इस मुद्दे पर मोदी सरकार को घेर लिया। पूर्व सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर तंज कसते हुए लिखा कि ट्रंप के इस बयान का जवाब दीजिए मोदी जी, अब की बार किसकी सरकार? साफ है, इस मुद्दे पर मोदी सरकार चौतरफा घिर गई है। महाराष्ट्र सरकार में कृषि मंत्री माणिकराव कोकाटे एक बार फिर विवादों से घिर गए हैं। शरद पवार की अगुवाई वाली एनसीपी एसपी के विधायक रोहित पवार ने एक वीडियो शेयर कर कोकाटे पर विधानसभा में मोबाइल पर रमी खेलने का गंभीर आरोप लगाया है। इस वीडियो के सामने आते ही विपक्ष सरकार पर हमलावर हो गया। रोहित पवार ने एक्स पर लिखा कि आओ महाराज जंगली रमी खेलो। राज्य में हर दिन 8 किसान अपनी जान दे रहे हैं और कृषि मंत्री रमी खेलने में व्यस्त हैं। सत्ता में बैठा ये दल बीजेपी से पूछे बिना कुछ नहीं कर सकता, इसलिए कृषि संबंधी अनगिनत लंबित मुद्दों के बावजूद कृषि मंत्री के पास रमी खेलने का समय है। महाराज कृषि पर कब आएंगे? क्या ये मंत्री और सरकार जो अपनी राह से भटक गए हैं, फसल बीमा, कर्ज माफी और नजरिया बदलने की मांग कर रहे किसानों की पुकार सुनेंगे? वहीं अजित पवार की अगुवाई वाली एनसीपी से आने वाले कृषि राज्य मंत्री कोकाटे ने आरोपों का खंडन किया है। उन्होंने सफाई देते हुए कहा कि वीडियो उस वक्त का है जब सदन स्थगित हो गया था और किसी ने उनके मोबाइल में ये गेम लोड किया होगा जिसे वो स्किप कर रहे थे। बता दें कि ये पहला मौका नहीं है जब कोकाटे विवादों से घिरे हैं। फिलहाल रोहित पवार की तरफ से शेयर किया गया ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे लेकर महाराष्ट्र सरकार की काफी किरकिरी हो रही है। सांसद प्रिया सरोज का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में प्रिया सरोज धान की रोपाई करती नजर आ रही हैं। सपा सांसद प्रिया सरोज वाराणसी स्थित अपने गांव करखियाओं पहुंची। उन्होंने अपनी सहेलियों के साथ धान की रोपाई की। इसका वीडियो उन्होंने खुद इंस्टाग्राम पर शेयर भी किया। प्रिया सरोज जौनपुर में मछली शहर सीट से सांसद हैं, जबकि उनका गांव वाराणसी में है। सांसद प्रिया सरोज अपने गांव में थी। उनके खेत में धान की रोपाई चल रही है, जिसे देखने के लिए सांसद खुद खेत में पहुंच गई। धान की रोपाई कर रही महिलाओं को देखकर वो खेत में उतर गई। उन्होंने अपने एक हाथ में धान का पौधा थामा और दूसरे हाथ से रोपाई शुरू कर दी। एक सांसद को धान की रोपाई करते देख महिलाएं अचंभित रह गई। जानकारी के मुताबिक प्रिया सरोज ने लगभग 5 बिस्वा खेत में धान की रोपाई की है। सोशल मीडिया पर लोग उनके इस वीडियो को काफी शेयर कर रहे हैं और तारीफ कर रहे हैं और लोग उन्हें ये बता रहे हैं कि वो जमीन से जुड़ी हुई नेता है। आपको बता दें कि प्रिया सरोज लोकसभा के लिए चुनी गई सबसे युवा उम्मीदवारों में से एक है। वो 3 बार के सांसद और वर्तमान विधायक तूफानी सरोज की बेटी हैं। हाल ही में प्रिया की सगाई क्रिकेटर रिंकू सिंह के साथ हुई। इस कार्यक्रम में सपा मुखिया अखिलेश यादव, उनकी पत्नी डिंपल यादव सहित कई दिग्गज शामिल हुए। प्रिया सरोज वाराणसी जनपद के पिंडरा तहसील के
करखियाओं गांव की रहने वाली है। उनका जन्म 23 नवंबर 1998 को हुआ था। 18 साल की उम्र पार करते ही उन्होंने सपा की न केवल सक्रिय सदस्यता हासिल की बल्कि पार्टी के विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल भी होती दिखी। महज 25 साल की उम्र में वो भाजपा के बीपी सरोज को हराकर लोकसभा पहुंच गई। प्रिया के पिता तूफानी सरोज भी मछली शहर लोकसभा सीट से 3 बार सांसद रह चुके हैं। वो साल 1999, 2004 और 2009 में लोकसभा चुनाव जीत चुके हैं। वहीं क्रिकेटर रिंकू सिंह और सपा सांसद प्रिया सरोज की शादी फरवरी 2026 में हो सकती है। पहले उनकी शादी 18 नवंबर को काशी में होनी थी, लेकिन रिंकू की घरेलू क्रिकेट में व्यस्तता के कारण शादी की डेट आगे बढ़ाई गई। अक्टूबर से फरवरी के बीच रिंकू सिंह प्रदेश की टीम की ओर से घरेलू क्रिकेट खेलेंगे। इसके बाद रिंकू और प्रिया शादी करेंगे। इससे पहले 8 जून को लखनऊ के द सेंट्रम होटल में रिंकू और प्रिया की रिंग सेरेमनी हुई। इसमें अखिलेश यादव, डिम्पल यादव, जया बच्चन, शिवपाल यादव, इकरा हसन समेत 300 वीआईपी गेस्ट शामिल हुए। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो जाए तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। सबसे पहले इंसोमेनिया, नींद ना आना, स्लीपिंग डिसऑर्डर, इंसान सारी रात करवटें बदलता है, नींद नहीं आती, स्ट्रेस लेवल, एंजाइटी बढ़ जाती है इससे, क्योंकि कोर्टिसोल हार्मोन को रोकने में मदद करता है। और अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है तो कोर्टिसोल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से स्ट्रेस और एंजाइटी हो जाती है। मूड स्विंग्स, इंसान को पता नहीं चलता उसके मूड स्विंग्स होते हैं, थोड़ी थोड़ी देर में गुस्सा आना, थोड़ी थोड़ी देर में चिड़चिड़ापन होना, क्योंकि ये सेरोटोनिन हार्मोन को बढ़ने में मदद करता है। अगर आपकी बॉडी में लेस मैग्नीशियम इज इक्वल टू लेस सेरोटोनिन, और सेरोटोनिन हैप्पीनेस का हार्मोन है। अलावा इसके ये फटीग को भी कम करता था। अगर आपकी बॉडी में मिनरल डेफिशिएट है, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है तो आपको थकावट बहुत जल्दी फील होगी, जरा सा काम करती है आपकी बॉडी थक जाएगी। पुअर डाइजेस्टिव सिस्टम, ये डाइजेस्टिव सिस्टम को भी मैनेज करने में बड़ा शानदार रोल प्ले करता है, और अगर इसकी डेफिशिएंसी है तो कॉन्स्टिपेशन, डायरिया जैसी प्रॉब्लम हो जाती है। माइग्रेन बहुत खतरनाक प्रॉब्लम है। माइग्रेन अगर डेफिशिएट है आपकी बॉडी मैग्नीशियम से तो आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम भी हो सकती है। ब्लड प्रेशर, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम कम है तो आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो सकती है। इरेगुलर हार्टबीट, ये हार्टबीट का बढ़ जाना, कम हो जाना, बढ़ जाना, कम हो जाना, मैग्नीशियम डेफिशिएट होने की निशानी है। ऑस्टियोपोरोसिस, बोन हेल्थ वीक हो जाती है, क्योंकि आपकी बॉडी का 60% जो मैग्नीशियम है वो आपकी बोन्स के अंदर होता है। अगर आप बाहर से मैग्नीशियम नहीं ले रहे हैं तो आपकी बॉडी जो है वो हड्डियों में से लेना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम भी हो सकती है, आपकी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। और मसल क्रैम्पिंग, मसल क्रैम्प, नस पे नस का चढ़ जाना, मसल्स पे अकड़ जाना, बिल्कुल चलना मुश्किल हो जाता है। तो मसल क्रैम्पिंग भी तभी होती है जब आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो। और दोस्त, हमारे यहाँ 90% से ज्यादा लोग मैग्नीशियम डेफिशिएंसी के शिकार हैं। कहां से मिलेगा मैग्नीशियम, कितनी मात्रा में लें, किस क्वालिटी का लें? तो उसका जवाब है वेस्टीज प्राइम CMD। इसके अंदर आपको भरपूर मात्रा में मैग्नीशियम मिलेगा, आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। थैंक यू सो मच। दर्शकों, देख लिया आपने हमारे वीडियो को। हमें खुशी होगी कि आपने हमारे न्यूज़ को लाइक किया और दूसरों को शेयर किया। अगर अभी तक हमारे चैनल फोकस हिंदुस्तान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। हम हाजिर हैं खबर के लिए।